हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज ही के दिन गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने एक इम्पॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ की है, जिस गुड न्यूज़ का काफ़ी समय से इंतज़ार था सारे स्टूडेंट को। क्योंकि आपको पता है काफ़ी समय पहले जो हमारा हमीरपुर चयन बोर्ड, जिसको हम हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते थे, वो डिज़ोल्व हो गया था, वो बंद हो गया था। वो सारा प्रोसेस आपको पता है। तो उसी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन, एक नोटिफिकेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने रिलीज़ की है। ये इम्पॉर्टेंट बनती है, हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी बारे में हमारा जो आज का वीडियो रहेगा। तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, आज ही रिलीज़ की गई है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो हमारा पहले जो हमीरपुर चयन बोर्ड था उसके बारे में इन्होंने इसमें इन्फॉर्मेशन दी है। और इन्होंने साथ ही में ये चीज़ भी यहाँ पे कही है कि जो पहले आपका हमीरपुर चयन बोर्ड था उसके प्लेस पे जो है अब इन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो है वो गठित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। तो अब जो आपकी पोस्ट है, जो भी आपकी वैकेंसीज़ है, वो हमीरपुर चयन बोर्ड के द्वारा रिलीज़ की जाती थी, रिक्रूटमेंट की जाती थी, वो अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा की जाएगी। तो आगे इन्होंने इस इन्फॉर्मेशन में कहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, क्यों ये जो रिक्रूटमेंट है, क्यों ये जो एजेंसी है ये शुरू की गई है। तो इन्होंने सिंपली ये चीज़ कही है कि जो भी आज तक जो भी चीज़ें हुई उस चीज़ से बचने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, स्टेट की आर्ट और इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जो ये एजेंसी है, ये आयोग है, ये शुरू किया है, ताकि आने वाले टाइम में कोई इस तरह का कोई केस सामने ना आए, कोई इस तरह की दिक्कत ना हो। तो ये ऑब्जेक्टिव इसका मेनली यही है। और अगर हम बात करें फंक्शन की, सबसे ज़रूरी यहाँ पे यही चीज़ बनती है कि इसके फंक्शन क्या रहने वाले हैं। ये जो एजेंसी है, ये जो आयोग है, ये कौन कौन से जो काम है वो करेगा। तो हम देखेंगे इसमें मेनली जो रहने वाला है, जैसे लिखा है, टू मेक रिकमेंडेशन टू इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल ग्रुप सी सर्विसेज पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि जितनी भी हिमाचल प्रदेश के थ्रू ग्रुप सी सर्विसेज और पोस्ट जो है वो निकाली जाती थी, वो सारी की सारी जो पोस्ट है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है वो अब करेगा। और कौन सी नहीं करेगा इसके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है उससे रिलेटेड कोई अगर वैकेंसीज आती है तो वो भर्ती इस आयोग के द्वारा नहीं की जाएगी, या फिर हिमाचल प्रदेश विधानसभा या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी पोस्टें निकालता है, जो भी वो रिक्रूटमेंट करता है, वो इसके द्वारा नहीं की जाएगी। मेनली यही चीज़ इसमें कही गई है। आगे हम देखेंगे कि भाई ग्रुप सी की जो पोस्ट है, रिक्रूटमेंट विच आर मेड टू अगेंस्ट द रिजर्व वैकेंसीज है, वो भी इसके द्वारा नहीं की जाएगी। सच पोस्ट एज मैनी फ्रॉम टाइम टू टाइम एक्सक्लूडेड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि जो टाइम टू टाइम कुछ एक ऐसी वैकेंसीज होती है जो कि हिमाचल प्रदेश डायरेक्ट भी करता है, तो वो भी इसके द्वारा नहीं की जाएगी। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो जो बैच वाइज रिक्रूटमेंट होती है 50% क्लास 3 की, वो भी इसके द्वारा नहीं की जाएगी। पोस्ट ऑफ सर्वेयर की जो PWD में है वो भी इसके द्वारा नहीं की जाएगी। और JBT की एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो बैच वाइज रिक्रूटमेंट होती है वो भी इस आयोग के द्वारा नहीं की जाएगी। बाकी अगर आप देखते हैं TJT, टेट वगैरह जो सारी जो रिक्रूटमेंट है, जैसे पहले कमीशन करता आ रहा था, तो अभी भी वो वैसे ही हो रही है, वो यही जो आयोग है वो करेगा। तो इन्होंने साथ में ये चीज़ कहा है कि इन्होंने ये कुछ इनिशियल रिकमेंडेशन भी दी है, जो आपकी ग्रुप सी पोस्ट है, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, आपकी यूनिवर्सिटी, लोकल बॉडी एक्सेट्रा, आयोग सच एज लोकल बॉडी व्यू, ये एक्ट, इसके बारे में ये चीज़ आगे देखी जाएगी। और ये सिंपली इस नोटिफिकेशन का कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आज तक जो भी रिक्रूटमेंट है, हिमाचल प्रदेश जो आपका पब्लिक सर्विस, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करता आ रहा था, वो अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग करेगा। तो आगे इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दी है कि जो इसका हेड क्वार्टर है वो हमीरपुर में रहने वाला है। और भी इसमें इन्होंने ये चीज़ें कही है कि जो प्रोसेस है वो भी आपको अलग से, पैटर्न हो गया, स्टाफ हो गया, जो भी सारी चीज़ें वो अलग से आपको एक नोटिफिकेशन के द्वारा बताया जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो हमारी कमेटी बनी थी, तो उस कमेटी की भी जो फाइनल रिकमेंडेशन है जो आने वाले मंथ में, अक्टूबर मंथ में आने वाली है, तो उसमें सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएगी कि जो आपका मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, अगर कोई एग्ज़ाम आ रहा है तो उसका बेसिकली जो है
प्रोसेस क्या रहेगा, उसका जो सिलेबस क्या रहेगा, वो उस समय आपको बता दिया जाएगा। तो अभी के लिए इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि भाई जो आपकी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो भर्तियां कर रहा था, अब वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग कहेगा। ये खुशखबरी है 19-20 स्टूडेंट्स के लिए जो हिमाचल प्रदेश एसएससी की जो तैयारी कर रहे थे और काफ़ी समय से डाउट में थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो ये था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर होगी। थैंक यू वेरी मच।